नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था वो हमने बनाया था एसआईपी और लमसम के ऊपर कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये वीडियो भी है। हम 3 अलग अलग सिनारियो लेके चलेंगे और देखेंगे कि एसआईपी और लमसम दोनों में क्या बेटर है और आपको क्या करना चाहिए, किसी को क्या करना चाहिए। ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा, पर पिक्चर क्लियर करने के लिए मैं आपको 3 अलग अलग सिनारियो बताऊंगी। उसके हिसाब से अलग अलग 3 रिजल्ट भी होंगे, तो आपको कंपेयर करना आसान होगा। तो सबसे पहले पहला सिनारियो लेके चलते हैं, जिसमें 2 दोस्त थे, ए एंड बी। दोनों ने डिसाइड किया कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ए ने जो है वो एसआईपी प्रेफर किया और बी ने जो है वो लमसम प्रेफर किया। ए ने डिसाइड किया कि 5,000 रुपये वो हर क्वार्टर में जमा करेगा 3 साल तक, और बी ने एक साथ 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए सेम टाइम पीरियड के लिए, 3 साल के लिए। अब मान लेते हैं कोई XYZ फंड है, तो उसमें ए ने जब पैसे लगाए तब जो म्यूचुअल फंड खरीदा उसका जो एनएवी था वो 440 रुपये था, जो कि 3 साल बाद आगे चल करके 536 रुपये हो गया। इसी तरीके से अब ए ने जाहिर सी बात है एसआईपी की थी, तो हर टाइम पीरियड पे उसका अलग अलग कॉस्ट था। अगर एवरेजिंग निकालें तो उसने जो है 471 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस उसका बैठा। अब अगर हम बी की बात करें तो 3 साल बाद उसका प्राइस बढ़ करके कितना हो गया, 536 रुपये, यानी कि उसको प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है अप्रॉक्स 21% के हिसाब से। और इसी जगह पे ए ने एसआईपी की थी, तो उसका एवरेजिंग कितना आ गया था, 471 रुपीज़। तो एक तरीके से देखा जाए ए को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, उसको अप्रॉक्स 13.5% का ही रिटर्न मिला है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि क्योंकि अप ट्रेंडिंग का मोड था, तो जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे शेयर के भी प्राइस बढ़े, तो वो उसको महंगे पड़े, इस वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। जो उसको एवरेज बेनिफिट हुआ वो 471 रुपीज़ का, यानी कि 12.5% के अप्रॉक्स ही हुआ। और जबकि वही लमसम के केस में 21% के करीब जो है प्रॉफिट हुआ। तो ये तो हुआ फर्स्ट सिनेरियो जिसमें कि लमसम में प्रॉफिट हुआ, पर हमेशा ऐसी ही बात नहीं रहती है। अब एक सेकंड सिनेरियो लेके चलते हैं, जिसमें कि सेम वही ए ने डिसाइड किया एसआईपी का और बी ने डिसाइड किया लमसम का। तो ए ने इस बार हर मंथ इन्वेस्टमेंट का डिसाइड किया। हर मंथ वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा 4 साल तक। तो 4 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके टोटल कितने हो गए, 4,80,000 रुपये। तो सेम ऐसे बी ने एक साथ 4,80,000 रुपये वो 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए। अब मानते हैं कि जो लमसम इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें जो प्राइस था उस टाइम पे वो 493 रुपीज़ का था, पर मार्केट अच्छी नहीं हुई और मार्केट खराब नीचे की तरफ गई और उस टाइम पे उसका जो प्राइस घट करके हो गया 175 रुपीज़। इसी की ठीक जगह पे ए वाले ने, जिसने एसआईपी किया, उसकी जो कॉस्टिंग लगी है वो 410 रुपीज़ की लगी है, और उसका भी सेम वही मार्केट नीचे आ गया और जो स्टॉक का प्राइस हो गया वो हो गया 175 रुपीज़। तो इस कंडीशन में ए वाले को कितना नुकसान हुआ, -57%, यानी उसका जो रिटर्न हुआ वो -57% का हुआ। पर बी वाले को, जिसने कि लमसम लगाया था, उसको कितना नुकसान हुआ, उसका क्या रिटर्न हुआ, अप्रॉक्स 65%, 64.50% का अप्रॉक्स रिटर्न में उसका नुकसान हो गया, क्योंकि प्राइस जो है वो नीचे आ गया, यानी कि मार्केट जो है वो नीचे गिर गई। तो इस कंडीशन में लमसम वाले को अच्छा खासा नुकसान हुआ, उसके कंपैरिजन में जिसने एसआईपी किया उसको कम नुकसान हुआ, क्योंकि कॉस्ट एवरेजिंग हो गई थी। यानी इससे एक बात क्लियर हो गई कि कभी अगर मार्केट खराब होती है और उस टाइम पे आप लमसम में पैसे लगाओगे तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा, उसके कंपैरिजन में एसआईपी में कम नुकसान होगा। अब एक थर्ड सिनेरियो भी लेकर के चलते हैं। ए ने 5,000 रुपये हर महीना 8 साल तक इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया और बी ने वही सेम 4,80,000 रुपये 8 साल के लिए लमसम में लगाए। तो ए का सेम वही 493 की कॉस्टिंग थी और ये पैसे उसने 2015 में लगाए। थोड़ा टाइम बीता और जब कोविड का मार्केट आया तो उस टाइम पे मार्केट एकदम से गिर गई, इनफैक्ट इतनी गिर गई कि उसकी कॉस्टिंग 67 रुपीज़ हो गई। जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। सेम इसी सिनारियो में अगर बी की बात करें तो बी के केस में भी जब कोविड का टाइम पे आया तो उस टाइम पे मार्केट नीचे गिर गई, पर उसको उस टाइम पे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इनफैक्ट जब मार्केट गिर गई और शेयर्स के प्राइस गिरने लगे तो उस टाइम पे उसको उसी अमाउंट में ज़्यादा शेयर उसने खरीदे। यानी कि एसआईपी के केस में अगर मार्केट खराब होती है तो आप ज़्यादा यूनिट्स जो है परचेज कर सकते हैं, तो वो एक तरीके से बेनिफिट होता है। इस हिसाब से अगर आप 8 साल बाद देखेंगे तो लमसम के केस में ना का रिटर्न मिला 36,000 का। इस कंडीशन में लमसम के केस में जो रिटर्न मिला वो सिर्फ 7.6% के हिसाब से मिला, और जो एसआईपी के केस में रिटर्न मिला वो 56% के हिसाब से मिला। लमसम के केस में जो प्रॉफिट हुआ सिर्फ 36,000 का, यानी 7% का अप्रॉक्स प्रॉफिट हुआ, और एसआईपी के केस में 2,72,000 का प्रॉफिट हुआ, यानी 56% का प्रॉफिट हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिर रही थी तो उसी सेम अमाउंट से ज़्यादा यूनिट परचेज किए गए और ज़्यादा रिटर्न जो है वो मिला। तो कहने का मतलब ये है कि लोग एसआईपी को इसीलिए सेफ कहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है, वो जाहिर सी बात है हमारे लिए अंदाज़ा लगाना काफ़ी कठिन होता है कि किस टाइम पे लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए
बहुत सारे लोग होते हैं जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है और उनसे भी कई बार डिसीजन लेने में गलती हो जाती है और वो गलत टाइम पे लमसम में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जब आपको उतनी नॉलेज नहीं है तो आप एसआईपी को ही प्रेफर करिए, क्योंकि उससे कॉस्ट एवरेजिंग की उसकी वजह से जो आपको अगर कभी मार्केट डाउन भी होती है तो जो वो नुकसान होता है वो भी एवरेज आउट हो जाएगा और आपको एट लास्ट फ़ायदा ही मिलेगा। तो यही रीज़न है कि एसआईपी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वैसे तो ये पर्सन टू पर्सन उनका पर्सनल डिसीजन होता है, पर फिर भी अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं भी आपको एसआईपी की ही सलाह दूंगी। मैं खुद भी एसआईपी ही प्रेफर करती हूँ। तो वैसे ही वो आपका जो है कॉल है कि आप किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आई होप आपको जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसी तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।